इस वीडियो में मैं आपको 3 कड़वे सच बताने वाला हूं। पहला सच ये है कि हमारे जितने भी टीचर्स होते हैं दुनिया भर पर, स्पेशली इंडिया में, वो थोड़े से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक वर्ड होता है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, और इसका मतलब है कि वो लोग जिन्होंने एक ही कंपनी में एक ही जगह अपनी पूरी लाइफ बिता दी है, वो लोग इंस्टीट्यूशनलाइज बन जाते हैं। वो लोगों को लगता है कि उस जगह का वातावरण जैसा है वैसा ही वातावरण पूरी दुनिया में है। तो मान लो कि एक इंसान हेजल की कंपनी में काम कर रहा है, तो उन्होंने पूरी लाइफ सिर्फ हेजल देखी है, हेजल के बारे में पढ़ा है, हेजल हेजल हेजल, सब जगह हेजल ही होती है। तो अपने बालों में भी हेजल डालते हैं, और फिर वो इंसान अपने फैमिली को, अपने दोस्तों से कहता है कि नहीं नहीं, हेजल तो सबसे अच्छी चीज होती है। पर ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि हेजल हमारे बालों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। तो अगर हम जैसे इंसान उन इंस्टीट्यूशनलाइज इंसान को बोलेंगे कि नहीं यार, हेजल अच्छी बात नहीं होती, इतनी भी अच्छी नहीं होती, इतना डाल नहीं सकते हो, तो वो इंसान बुरा मान लेते हैं। ऐसे कैसे कह रहे हो, हेजल तो सबसे अच्छी लाइफ की चीज होती है। वो मतलब अपने लाइफ को क्लियरली नहीं देख रहे हैं, वो एक चश्मे डालकर लाइफ को देख रहे हैं। वही बात हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज को ध्यान में रख के आपको ये जानना है कि दुनिया की सब टीचर्स इंस्टीट्यूशनलाइज होती है। आपको ये भी जानना है कि सब टीचर्स का मोटिव, सब टीचर्स का इंटेंशन अच्छा होता है, वो अपने शिष्यों के लिए भला चाहते हैं। पर सच ये है कि हर टीचर इंस्टीट्यूशनलाइज होती है या होते हैं, और ये उनकी गलती नहीं होती है। अगर आप अपनी लाइफ की टाइमलाइन देख लो तो आप ये देखोगे कि आपके पहले के 25 साल में आप पढ़ाई कर रहे हो, आप एग्जाम दे रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, और बाकी के 75 साल में आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, अपनी फैमिली स्टार्ट कर रहे हो। पहले के 25 साल आप कैसे डिसाइड करते हैं? लोग आपको जानेंगे आपके मार्क्स से। अब टीचर्स आपसे कहते हैं कि आपके पहले के 25 साल आपके अगले 75 साल डिसाइड करते हैं, पर यह बिल्कुल सच नहीं होता है। टीचर्स के लिए यह सच होता है। टीचर्स की बाकी के 75 साल, 75% उनकी लाइफ की आपके मार्क्स से डिसाइड होते हैं। टीचर्स आपसे कहते हैं कि हाँ पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, लाइफ में क्या बनोगे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस आपके मार्क्स पर डिपेंड करती है। आपकी परफॉर्मेंस कि आप एग्जाम में अच्छे कर रहे हो या बुरे कर रहे हो, वो उन पर प्रेशर डालती है। इसलिए हर क्लास में टीचर्स ऐसे कहते हैं कि नहीं नहीं पढ़ाई करो, बहुत ज़रूरी है, और उसकी वजह से बहुत स्टूडेंट्स भी इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाते हैं। टीचर्स इंस्टीट्यूशनलाइज होते हैं क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ स्कूल में बिता देते हैं, और वो अपना इंस्टीट्यूशनलाइजेशन स्टूडेंट्स को भी दे देते हैं। उन्हें कहते हैं कि नहीं, मार्क्स दुनिया की सबसे जरूरी चीज होती है, और जब तक आप 25 साल की उम्र तक नहीं पहुंचोगे, 30 साल की उम्र तक नहीं पहुंचोगे, आपको भी लगेगा कि हाँ यार, मार्क्स सबसे जरूरी चीज है। आपके पेरेंट्स भी आपसे कहेंगे कि ऐसे कैसे मार्क्स लाए, ऐसे कैसे फेल होके आए। पर सच ये है कि आपके पहले के 25 साल सिर्फ वो पहले के 25 साल डिटर्मिन करते हैं। जब आप 26 साल के हो गए, जब आप 30 साल के हो गए, जब आप 50 साल के हो गए, तब आपका सक्सेस आपके मार्क्स से डिसाइडेड नहीं होता है। आपका सक्सेस डिसाइड होता है अपनी मेहनत से, और अपनी लॉन्ग टर्म विजन से, और अपने जोश से। अगर आपको 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ियां चाहिए, बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए, तो वो सब आपको मार्क्स से नहीं मिलेगा। आपके एग्जाम की परफॉर्मेंस से वो डिसाइड नहीं होता है। वो डिसाइड किससे होता है कि आप 25 साल की उम्र के बाद कितना काम करोगे, कितने लगन से काम करोगे, कितने जोश के साथ काम करोगे, कितना दिमाग लगा के काम करोगे, आप खुद को कितना इंप्रूव करोगे कम्युनिकेशन स्किल्स में, नेटवर्किंग स्किल्स में, अकाउंटिंग स्किल्स में, मनी मल्टीप्लाइंग स्किल्स में, फाइनेंशियल प्लानिंग में। 25 साल की उम्र के बाद ऐसे लाइफ में बहुत स्किल्स आ जाते हैं जो आपको स्कूल में नहीं सिखाते हैं, और ये बात टीचर्स आपसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि टीचर्स खुद इंस्टीट्यूशनलाइज होते हैं। ये है दूसरा सच कि आपका लाइफ का सक्सेस आपके मार्क्स से डिसाइड नहीं होता है। आपका लाइफ का सक्सेस आपकी मेहनत और आपके जोश से डिसाइड होता है। और तीसरा सच ये है जो आपके पेरेंट्स आपसे कभी नहीं कहेंगे। देखो, आपको पहले तो ये जानना है कि आपकी पेरेंट्स की सोच और मेंटालिटी आपकी मेंटालिटी और सोच से बहुत अलग है। क्यों ऐसे? क्योंकि देखो, अगर ज्यादातर देखा जाए तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो 1980 के बाद पैदा हुए हैं, 1980 के बाद पैदा हुए हैं। जो लोग 1980 के पहले पैदा हुए हैं उनकी मेंटालिटी बहुत अलग रहती है, क्योंकि वो एक अलग इंडिया में बड़े हो रहे थे। तभी अगर आपको पैसा कमाना था तो आप सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, साइंटिस्ट, वही ऑप्शंस थे आपके सामने। पर 2018 में एक ऐसा युग चल रहा है, कि ऐसा समय चल रहा है जो आपके सामने बहुत ऑप्शंस है, अनलिमिटेड ऑप्शंस है। आपकी कोई भी हॉबी आप लेकर एक करियर बना सकते हो। अब कैसे करियर बनाओगे, ये बात एक अलग वीडियो के लिए, ये बात भी मैं कवर करूंगा एक दूसरे वीडियो में। पर आपको ये जानना है कि अगर आपकी कोई भी लाइफ की एम्बिशन है, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ, आप में वो क्षमता है कि वो एम्बिशन को आप सच बना सकते हो, रियलिटी बना सकते हो, तो यही वो उम्र है। अगर आप 22 ईयर्स के हो, 25 ईयर्स के हो,
तो यही वो उम्र है जब आप आगे बढ़ सकते हो, जब आप वो डिसीजन ले सकते हो कि हाँ मुझे एक अलग करियर चाहिए, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे फोटोग्राफर बनना है या मुझे एक यूट्यूबर बनना है। जो भी आपका गोल है, आप एक ऐसे समय में रह रहे हो जहां आपका वो गोल पॉसिबल है। ये बात आपके पेरेंट्स कभी नहीं समझेंगे। आपके पेरेंट्स हमेशा यही सोचते हैं कि अगर इंजीनियरिंग नहीं की, अगर डॉक्टर नहीं बने तो क्या होगा लाइफ में, पैसे कैसे कमाओगे। पर आपके पेरेंट्स को ये नहीं पता है कि हम एक सोशल मीडिया के युग में रह रहे हैं, हम एक इंटरनेट के युग में रह रहे हैं, हम एक ऐसे वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं जहां बहुत ज्यादा करियर ऑप्शंस बन गए हैं। साल 2030 तक इंडिया में बहुत पैसा आने वाला है, बिजनेसेस बहुत बढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी बहुत ग्रो होगी और यही वो समय है जब आप एक रिस्क लो, आप एक अनकन्वेंशनल करियर को चुनो। अगर आपको आईआईटी या मेडिसिन में एडमिशन नहीं मिली है तो ऐसी कोई भी बुरी बड़ी बात नहीं है, आपके सामने 1000 और ऑप्शंस है, करियर ऑप्शंस है। आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो, थोड़ा सा पढ़ लो ये करियर ऑप्शंस के बारे में और ये करियर ऑप्शंस आपके पेरेंट्स के सामने ले लो। उन्हें कह दो कि ये देखो ये मेरा प्लान है और मुझे यही करना है लाइफ में, मैं इतना इतना कमा लूंगा। आप जो भी सपना सोचते हो अपने खुद के लिए, आपको यही याद रखना है कि आपके और उस सपने के बीच में एक ही चीज़ है और वो चीज़ है वही बुलशिट स्टोरी जो आप खुद को कह रहे हो, यानी कि वही पागल स्टोरी जो आप मान रहे हो कि हाँ यार मैं नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, नहीं इस वजह से नहीं होगा। आपके सपनों तक पहुंचना आपके ही हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। आप ये लाइफ अपने लिए जी रहे हो, आप ये करियर अपने खुद के लिए बना रहे हो, यही याद रखना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा थम्स अप दे दीजिए, रणवीर अल्लाबाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। याद रखो कि मार्क्स एक बहुत छोटी चीज़ होती है आपकी लाइफ में और अगर आपको कम मार्क्स आए हैं या अगर आप फेल हुए हो, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं होती है। फिर से ट्राई कर लो, अच्छे मार्क्स लाओ और मार्क्स सिर्फ आपके पहले के 25 साल डिसाइड करते हैं, बाकी के 75 साल आपके हाथों में है।